अपने नेत्रों की ज्योति लगभग खो चुकी थी। इसकी प्रारंभिक 2-3 टिप्पणियों पर आपका नाद मेरी भूमिका तैयार कर देगा। तो किसी ने कहा कृष्ण आने वाले हैं, राधा चुप रही। उसके बाद वो समय भी आया जिस दिन कृष्ण आने वाले थे। आज मुख्यमंत्री जी आते, रक्षा मंत्री जी आते, तो बाहर तक पता चल जाती है कि एक विशेष अतिथि आए हैं। वो तो सम्राटों के सम्राट थे, पूरे मेले को पता चल गई, गोकुल को पता चल गई कि कन्हैया आ गए हैं। कोई दौड़ती हुई सखी राधा की कुटिया पर गई और कहा, राधा कृष्ण आ गया है। राधा चुप रही। फिर राधा की कुटिया का पता ढूंढते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्ण वहां तक पहुंचने को उद्यत हुए। आधे रास्ते में फिर एक सखी भागी गई और कहा, राधिका तेरा कन्हैया आ गया है। राधिका फिर भी चुप रही। जब कुटिया के द्वार पर अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने म्लान राधा को दीप्ति वाले चेहरे के साथ देखा, तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा, बावरी, जिसके लिए रो रो कर आंखें खोदी वो कन्हैया आ गया है। राधा ने जो उत्तर दिया वो मेरे गीत की भूमिका है। आपकी ध्वनि बताएगी कि आपको भूमिका कैसी लगी। कहा कि कन्हैया आ गया है। राधा ने कहा, जगत पर आया है, जब बाह पर आ जाएगा तो मान लोगे क्या। ये सभी सफल लोग अपने शयन कक्षों तक जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते। जमाने भर की चिंताएं रहती हैं। हम सब जो लोग अंतरंगता के व्रत में आते हैं, हम सब जानते हैं कि देश की रक्षा सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात उद्यत रक्षा मंत्री जी किस मानसिकता में पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। परिवार के सदस्य होने के कारण जानते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता में, उनके चाल में, उनके संकल्प में, उनकी वाणी में जरा कंपन आप अनुभव नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि तेरे पास तक आ गया है, अब थोड़ा और गंभीर हो जाइए, अच्छा सुनना है आप। पहुंचकर कृष्ण ने कहा, राधिका मैं तेरा कन्हैया। राधा ने सिर पर हाथ फिराया और कहा, इस पंक्ति को आप पकड़ लेंगे तो मैं जान जाऊंगा। कहा, कृष्ण की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। कृष्ण का कैसी बात करती है, मैं तेरा कन्हैया, द्वारिकाधीश क्यों कहती है, थोड़ा और जागे पीछे की लो। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने भी यही सोचा कि मेरा कान्हा आ गया है। मैंने आपके सिर पर हाथ फिराया तो ये सोचा कि मोर पंखों से मेरी उंगलियां छुएंगी, लेकिन सम्राट के मुकुट में निकली हुई किरचों से मेरी हथेलियां कट रही हैं। द्वारिकाधीश। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और अपने हृदय पर रखा और कहा, अनुभव कर इस हृदय की गति को। मैं तेरे लिए गीत गोविंद गाने वाला तेरा कृष्ण। झटके से हाथ छुड़ाकर राधा ने जो कहा, फिर और हाथ खुलेंगे शायद आपके तालियों में। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने आपके हृदय पर हाथ यही सोचकर लगाया था कि वन फूलों की मालाएं मेरे हथेली से लगेंगी, लेकिन आपके गले में पड़ी हुई मणियों ने मेरी हथेलियों पर किरच डाल दी हैं। आपका स्वागत है द्वारिकाधीश। आखिरी टिप्पणी जो गीत आ रहा है इसे स्वीकार करिएगा। गीत की अगवानी में अपने हाथ उठाइए। हाथ पकड़कर कहा, इस हाथ को अनुभव कर, इसी से मैंने मुरली बजाई। हाथ छुटाकर राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने आपका हाथ यही सोचकर थामा था कि इसमें मुरली का स्पर्श होगा, लेकिन शिशुपालों की गर्दन उड़ा देने वाले चक्र को धारण करते करते आपकी उंगलियों में गड्ढे पड़ गए हैं। आओ द्वारिकाधीश। कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए क्या है, मैं तेरे लिए गीत गाना चाहता हूँ। राधा ने कहा कि नहीं, अब जाओ दुनिया को गीता सुनाओ, महासमर में लोगों को विजेता दिलाओ। मैं जिस प्रेम में थी उसमें आनंद में हूँ। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, उसे गीत सुना रहा हूँ। कृष्ण बनने की पहली शर्त यह है कि हम सबको अपना गोकुल, अपनी राधाएं, अपनी बांसुरियां छोड़कर आनी पड़ती है। पहली बार ये गीत शायद हिंदी में या किसी भाषा में हुआ है। कुछ लोग रो रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको सरकारी सम्मान नहीं मिले। पिछली सरकारें तो दे भी नहीं सकती थी, उनकी तो भारतीय यश की दूसरों के लिए ही थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतने महनीय श्रोता सुने और इतने महनीय श्रोता रो पड़े, ये किसी भी बड़े सम्मान से कम बात नहीं। सुनिएगा, गीत सुनाता हूं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। आप सब भी गुनगुनाइए और गाइए। मंच का विशेष आशीर्वाद स्नेह चाहता हूं। कृष्ण ने राधा से कहा कि मथुरा छूटी छूटी द्वारका। बस थोड़ा आनंद के साथ सुनिएगा। मैं जानता हूं कि कुछ उत्साही आप सब लोग भी हैं, लेकिन इस समय महफिल कैसी है, सामने लोग कौन है। मैं महफिल का शहसवार फकत नाखुदा नहीं,
महफिल में बैठने का सलीका भी चाहिए। तुम मथुरा छूटी, आप सब जानते हैं कि जब खुले मैदान में कोई अखाड़ा होता है तो मेरी भाषा क्या होती है, लेकिन यहाँ वे लोग बैठे हैं जो मानक लोग हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ और जिनका मेरे प्रति अहेतुक स्नेह है। उन सब के प्रति मैं जानता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और मंच पर बैठे तमाम महनीय लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। उस प्रेम को हाजिर नाजिर जान के पढ़ रहा हूँ कि मथुरा छूटी छुटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वहां कर सकते हैं, वही पेमेंट है आप सब भी। अब मंच से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर वहां करते हैं, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता पहले नेता की तरफ देखता है कि नेता कर रहा है कि नहीं। कि मथुरा छूटी, सरकार में बहुत होता है, हमने भी दुर्भाग्य से एक बार चलाई थी। और 90 के बैच का आईएएस चुटकुला सुनाता था तो 85 वाला हंसता ही नहीं था कि जूनियर पे क्या हंसना। कि मथुरा छूटी छुटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। अगली पंक्ति पर वहा करना, पंक्ति पढ़ रहा हूं कि मथुरा छूटी छुटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। जो लोग समझ जाएं कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच क्या संबंध है, राम और कृष्ण के बीच, वो एक पंक्ति पकड़ लेंगे कि बंसी छूटी। महाराज जी, हमारे ब्रज में कहानी आती है कि जब 15 वर्ष के हो गए कन्हैया और 15वें जन्मदिन पर 14वें जन्मदिन के बाद माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए पहुंचे कारागार में कंस का वध करके और पैर छुए, तो रास मंजरी में एक गीत आता है कि माता देवकी ने उनको जोर से घूसा मारा, कहा कि बड़ा योगेश्वर बनता है, बड़ा शक्तिशाली बनता है, माँ को 14 साल के लिए छोड़ के रखा, छुड़ाने नहीं आया। तो कन्हैया तो थोड़े चुलबुले हैं, मजाक में कहा मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म में 14 साल तूने छोड़ दिया था, इस बार 14 साल मैंने छोड़ दिया। कि बंसी छूटी गोकुल छूटा। अब अगली पंक्ति आती है, संभालिएगा, मुझे बताइएगा अटल जी के सूत्र। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, गा सकते हैं मेरे साथ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, हम पर संगीत नहीं है लेकिन ये अटल जी का मंच, अगली पंक्ति के समापन पर तालियों की ताल से झूमे ऐसा मन है। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुना